प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो हमने देखा कि लगातार तीसरा साल मानसून अच्छे उस पर ख़त्म हुआ है, अच्छे रेनफॉल के साथ ख़त्म हुआ है। हालांकि इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। अगस्त के महीने में, जुलाई में बारिश कम हुई थी। अगस्त में सूखा जैसा पड़ा था पूरे इलाके में, खास करके राजस्थान और गुजरात में। लेकिन सितंबर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मानसून एक बार फिर लगभग सामान्य स्थिति पर समाप्त हुआ है। तो अब जो वेदर सिस्टम आप देख रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं। हालांकि अगस्त के लास्ट वीक से ही लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हुए थे। अब ये साइक्लोन का सीज़न है। अक्टूबर और नवंबर में साइक्लोन का सीज़न होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन बनना शुरू होते हैं। अब हो सकता है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक से कोई ना कोई साइक्लोन बनना शुरू हो जाए। उसके बारे में हम आपको अवगत जरूर कराते रहेंगे। और फिलहाल अगर बात करें तो पूर्वी भारत में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी कम होने लगी हैं। लेकिन अब सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये जो इलाके हैं, ये अभी भी बारिश तो लेते रहेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। यानी लाइट रेन ही इन इलाकों में अब देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के मानसून तो खत्म हो गया है, बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में जारी रहेंगी पूर्वी भारत में। और उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में अब मौसम साफ होने लगा है। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। मानसून तो जैसे 1 जून से 30 सितंबर तक काउंट होता है, लेकिन अभी मानसून विदा नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जाते जाते जो थोड़ी बहुत बारिश देता है, उस तरह की बारिश अब दिखाई देगी। और अब मानसून विदाई की ओर है। और आज 3 तारीख है, तो कम से कम 2 दिनों के बाद एंटी साइक्लोन बन जाएगा जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर बनेगा। उसके प्रभाव से क्या होगा कि हवाओं की दिशा, जो अभी तक आप देख रहे थे बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही थी, पूर्वी दिशा से थी, जिससे कि नमी बढ़ रही थी और बारिश हो रही थी, वो हट जाएंगी। और पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं, यानी कि पाकिस्तान, राजस्थान, इस इलाके से आना शुरू होंगी और मौसम साफ हो जाएगा। उमस कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, बादल नहीं रहेंगे और सुबह और शाम में थोड़ी बहुत ठंडक का एहसास होने लगेगा। अगले कुछ दिनों में दिन में तेज धूप के साथ गर्मी रहेगी, यानी कि जो दिन और रात के तापमानों में अंतर थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत का मौसम अब धीरे धीरे साफ होने लगेगा। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी अब राजस्थान और गुजरात, ये जो इलाके हैं, पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इस इलाके में अब बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी भी 24 से 48 घंटों के दौरान छुटपुट बारिश, यानी कि जो तेज बारिश हो रही थी वो नहीं होगी। बहुत हल्की बारिश होगी, कुछ इलाकों में होगी, जैसे कि धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और ये जो इलाके हैं माडला वगैरह, इन इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और धीरे धीरे इसमें भी जो है कमी आना शुरू हो जाएगी। और जब मानसून विदा होना शुरू होता है तो बहुत तेजी के साथ विदा होता है, यानी कि 5 या 6 तारीख से जब राजस्थान से हटेगा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों से जब हटेगा तो आप कह सकते हैं कि 10 तारीख तक पूरे जो ज़्यादातर जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहाँ से भी हट जाएगा। और महाराष्ट्र में लेकिन अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 4-5 दिनों तक जारी रह सकती हैं। एक जो ट्रफ आप देख रहे हैं जो पश्चिम तट पर है, इसके प्रभाव से कोंकण एंड गोवा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में ठीक ठाक बारिश रहेगी। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका और केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और धीरे धीरे केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ये कई दिनों तक रहेंगी। अगले 4-5 दिनों तक इसमें ठीक ठाक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों में तेज बारिश भी हो सकती है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हल्की रहेगी। तेलंगाना के कुछ भागों में भी लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में अब एक बार फिर जो बारिश है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून विदा होता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाता है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं, क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये जो दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं और ये जो हवाएं हैं ये इसको जो ये अरब सागर से आती हैं तो ये पश्चिमी तट को बारिश देती हैं और बंगाल की खाड़ी से जब आती हैं तो पूर्वी भारत से जब घूमती हैं उत्तर भारत की तरफ तो ये पूरे भारत में ये जो नमी वाली हवाएं आती हैं। अब जब मानसून रिवर्स होता है यानी कि विदा होना शुरू होता है
तो जो पूर्वी हवाएं हैं उत्तर भारत में वो पश्चिमी हो जाती हैं, यानी कि शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो बंगाल की खाड़ी से फिर वो रिवर्स होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी हवाएं जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ आती हैं और वहां से जो नमी लेती हैं वो सारे इन सारे इलाकों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर देती हैं। उससे नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाता है, जो अक्टूबर के मिड के आसपास सेट होना शुरू होगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये जानिए कि दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली हैं और बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और काफ़ी अच्छी बारिश कई इलाकों में होगी। हालांकि जो मानसून था दक्षिण भारत में 11% ज़्यादा पे खत्म हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिण भारत को हुआ है। अभी भी बारिश की गतिविधियां इस इलाके में जारी रहेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।